आज मतलब सब ऐसे कहीं पे भी जाओ डॉक्टर साहब करके बोलते हैं, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा लगता है उस। हाँ आई थी, बहुत बार आई थी, ऐसा लग रहा था कि बस अब क्वाइट कर देना चाहिए, नहीं होगा ये, मतलब ये मेरे बस की। अब चोखा निकला वाला शुरू उतार नहीं निकलना पड़ा है। बचपन में दादा वगैरह सब देखते थे तो बोलते थे कि भाई मेरी बेटी तो डॉक्टर। नमस्कार, मैं रिपोर्टर हरीश। आज आप पहुंचे नेत्रवास गांव का मायना आपा एक किसान परिवार की बेटी है जी की आज डॉक्टर बनी है। तो भी की आपा जी की सफलता है भी के बारे में जानने को प्रयास करेंगे किया कि खेती किसानी से निकल कर आज डॉक्टर बनी है भी के बारे में जानकारी लेने को प्रयास करेंगे। नमस्कार गुड़िया। पहले तो बहुत बहुत बधाई। कौन सी रैंक बनी है गुड़िया? 20,981। तो गुड़िया बात करें कैसे पढ़ाई वगैरह करती थी, गाँव से निकल के गए हो, क्या क्या चीजों का सामना करना पड़ा था आपको? वैसे तो मैंने यहाँ पे 5th क्लास तक की थी, फिर मैं नवोदय में रही थी, हॉस्टल में रही थी, तो हॉस्टल का तो कोई इतना इशू नहीं था। फिर वहाँ पे भी मैं गुरु कृपा में भी हॉस्टल में ही रह के पढ़ाई करती थी, घर पे नहीं आना जाना होता था। पहले नवोदय स्कूल के अंदर आपका चयन हो गया था। हाँ जी। तो आज आपको कैसा लग रहा है ये सब जो सफलता है, आज आप डॉक्टर बने हो? ये बहुत ही अच्छा लग रहा है वैसे तो, क्योंकि मतलब सबकी खुशी देख के ही बहुत अच्छा लग रहा है। पापा से जैसे बात करें तो पापा हमें बता रहे थे कि बचपन से जब छोटी थी तब से सपना था कि डॉक्टर बनना है। हाँ तो आपको क्यों लगा कि आपको डॉक्टर ही बनना है? वैसे कोई इतना था नहीं, पर जब मेरे को बचपन में दादा वगैरह सब देखते थे तो बोलते थे कि भाई मेरी बेटी तो डॉक्टर ही बनेगी, तब से बस यही सपना हो गया कि हाँ डॉक्टर ही बनना है। जो शुरुआत का माँ दादाजी और वगैरह बोलता थी कि चीज की गांठ मान ली कि मान तो डॉक्टर ही बनना है। हाँ तो गुड़िया बता तैयारी वगैरह क्या करती के हिसाब से तैयारी होती? वैसे तो कोचिंग का शेड्यूल था, सुबह 6 से 2 बजे तक वहीं रहती थी, फिर वहां से आके हॉस्टल, फिर हॉस्टल से मैं लाइब्रेरी चली जाती थी। गुड़िया इस सफलता का माँ ज्यादा श्रेय कौन देना चाहे? मैं अपने फैमिली को ही देना चाहूंगी ज्यादा, तो मम्मी पापा, मेरे बड़े पापा हैं, उन्होंने भी खूब सपोर्ट किया मुझे इसमें। मेरा टीचर्स बहुत अच्छे थे और टाइम टू टाइम डाउट वगैरह भी सॉल्व कर देते थे। बुढ़ानिया सर भी बहुत अच्छे से गाइड करते थे। तो बुढ़ानिया सर खुद आके बच्चों से बातचीत करते थे क्या, पढ़ाने के लिए खुद आते थे क्या? हाँ खुद आते थे पढ़ाने के लिए, वो मैं फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ाते थे, तो क्लास में बहुत बार इंटरेक्शन हो जाता था सर से। और बाहर भी जैसे डाउट पे जाते तो सर पूछ लेते थे कि कोई स्ट्रेस तो नहीं है, पढ़ाई वढ़ाई कैसे चल रही है, ये सब चीजें। तो गुड़िया बात करें कि शुरुआत में आप गांव की स्कूलों में पढ़ते थे, वहां से फिर नवोदय में गए, फिर सीकर जैसे बड़े शहर में आप जाते हो वहां पर, तो वहां पर क्या अलग चीजें लगी आपको शुरुआती पढ़ाई से लेकर लास्ट की पढ़ाई तक? मतलब पहले जैसे यहाँ पे थी तो मम्मी पापा वगैरह साथ में थे तो सब ध्यान रखने वाले थे। फिर नवोदय में गई तो वहाँ पे भी थोड़ा सा टीचर्स वगैरह का ऐसे रहता था कि हाँ भाई बच्चे हैं तो इनका अच्छे से ध्यान रखना है। वहाँ पे कोई ध्यान रखने वाला नहीं था, मतलब खुद को ही आपकी लाइन मेंटेन करनी थी कि आप कहाँ पे जा रहे हो, क्या कर रहे हो, ये सब चीजें। तो ये मेंटेन करना बहुत ज्यादा था कि आप किसको फ्रेंड बना रहे हो, आपके फ्रेंड सर्कल में कौन होना चाहिए, ये सब चीजें बहुत मायने रखती है। नमस्कार जी अंकल जी। नमस्कार। पहले तो थाने बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत अंकल जी आज कहे लाग रहे हैं कि बेटी ऐसी की डॉक्टर बन गई? बिल्कुल अच्छा महसूस हो रहा है सर, क्योंकि बढ़िया। हमारे हाँ परिवार में पहले कोई था ही नहीं डॉक्टर। परिवार की पहली बेटी ऐसी की डॉक्टर बनी है? हाँ मेरे रिश्तेदारी में ही पहली बनी। तो आज कहीं फील कर रहे हो, कहीं लाग रहे हैं आज? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ सर। तो बात करें कि तैयारी की वगैरह की के हिसाब से तैयारी वगैरह करती है, कहीं थारो घर से सपोर्ट रहे तो कई चीजें है सारी? यहाँ कक्षा 5 यहाँ पढ़ी है अपने रविंद्र स्कूल में, फिर वहां से नवोदय में चले गई। नवोदय बाद में इसने कहा कि पापा मैं डॉक्टर बनूंगी, मेरे को अच्छी कोचिंग में आप डालो। तो मैंने पूछा तो कहाँ जाना तेरे, गुरु कृपा में इसने तैयारी की। बाकी मैं संवाद रहा था इनके बीच बीच में। राम राम जी आंटी जी। नमस्ते जी। आंटी जी बात करा बेटी बेटा ने दूर भेजना, माँ के बहुत तकलीफ हुआ, अति दूर क्या छोड़ दिया था दादी ने? बहुत मुश्किल था, लेकिन क्या करें, इनको अपनी मंजिल तक पहुंचाने के लिए कुछ ना कुछ तो एडजस्टमेंट करना ही पड़ता है सर। तो आज आप डॉक्टर बन रहे कचो कहीं लाग रहे है? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि भी हर बेटी अपनी माँ बाप का नाम रोशन करे और आगे बढ़े। तो जी यहाँ परिवार रिश्तेदार का जो जगह लोग इनका बधाई दे मन गनिया रह गए? नहीं नहीं, बहुत सारे आए थे और बहुत खुशी हो रही थी, भाई मेरी बेटी डॉक्टर बन रही है और बहुत सारे लोग इससे मिलने आ रहे हैं, इसको बधाई देने आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। तो आंटी जी बात करा कि एक तो गुरु दूसरी माता जी, आज इतनी बड़ी सफलता है। एक तो जी यहाँ बात करा कि गुरु जी अभी को शिष्य सफल होने की खुशी हुआ, आ तो जैसा के गुरु जी के साथ माता जी भी हो। बहुत खुशी हो रही है भाई, एक माँ को और एक टीचर को, दोनों को, कि भाई एक टीचर की एक स्टूडेंट बनी और एक माँ की एक बेटी इतने बड़े मुकाम पे पहुंच रही है। एक बात करा जी ग्रामीण अंचल से आगे निकल के डॉक्टर बनाए तो एक ही कहीं जी की समस्या कोई है चीजा सामने आई जी की वजह से अपन पीछे भी हटना पड़ रहे हो? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी भाई। परिवार अच्छा था, पढ़े लिखे लोग है भाई सारे, स्कूल मेंटेन करने इतनी बड़ी स्कूल है, तो वैसी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई सर। अब गुड़िया बात करें नीट होती है उसके बाद में रीनीट, बीच का टाइम कैसे निकला? वो बहुत खराब था, मतलब एक बार तो खुद को मेंटेन करना ही ऐसे हो गया था कि भाई वापस वही चीजें, वापस वही पढ़ाई। बट फिर जब सर ने बोला, बुढ़ाने सर ने, कि भाई आप कोचिंग में आओ, उनसे मिले, उन्होंने वापस बोला कि शेड्यूल वगैरह दिया, तो उस हिसाब से मेंटेन हो गया था 1 महीना।
तो रीनीट से ज्यादा नीट में फायदा हुआ या रीनीट में ज्यादा फायदा रहा? वैसे तो मुझे तो नीट में ज़्यादा फ़ायदा हुआ था, क्योंकि रीनीट में मेरा थोड़ा सेंटर दूर आ गया था, तो उस वजह से मोशन सिकनेस होती है, मतलब मेरे को गाड़ी वगैरह में ट्रैवल नहीं कर पाती, तो उस दिन थोड़ा सा हो गया था तो गुड़िया अब तो गाड़ी का मैं ट्रेवल करना पड़ती है हमेशा। हाँ वो तो है, अब तो आदत तो हो ही जाएगी। तो आपको क्या लग रहा है कि कौन सी कॉलेज आपको मिल सकती है? ज़्यादा चांसेस तो मैं महाराष्ट्र के प्रेफर कर रही हूँ वैसे तो। तो राजस्थान को छोड़ के महाराष्ट्र आई क्यों? राजस्थान में वैसे शायद अच्छी कॉलेज ना मिले, इसलिए मैं महाराष्ट्र, उसके बाद तो कोई ज़्यादा स्टेट मुझे ऐसे लगा नहीं कि भाई वो प्रेफर करना चाहिए। अभी ये जो वीडियो है आपके अपने जो छोटे भाई बहन है उनके पास में भी जाएगा, वो भी तैयारी करेंगे, तो उनको कैसी तैयारी वगैरह करनी चाहिए? मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि भाई अभी जो आपका टाइम है वो सिर्फ पढ़ाई करने का ही है, तो आप उसी पे ध्यान दीजिए। और मतलब सबसे मेन इशू तो फ़ोन का आता है कि भाई फ़ोन मैं भी यूज़ करती थी फ़ोन, तो वो तो आप छोड़ ही दीजिए बिल्कुल भी थोड़े दिन के लिए। तो बाद में जो ये टाइम होता है नीट में, जब रिजल्ट आने के बाद का जो टाइम होता है, उसमें आप खूब मस्ती कीजिए, खूब टाइम है अपना अच्छे से करिए। तो इसमें कोचिंग का क्या सिस्टम रहता था पढ़ाई कराने का? क्या वहाँ की चीज आपको अलग लगी जो आप गुरु कृपा में गए थे? कोचिंग में सबसे मेन चीज़ जो थी वो था पेपर का शेड्यूल। वहाँ पे जो बोर्ड्स डीटीएस वगैरह थे वो बहुत ही ज़्यादा एक वेल प्रिपेयर्ड हमें चीज़ें दी गई थी, मतलब इतना कुछ खुद को ज़्यादा करना नहीं पड़ा था, टीचर्स ने ही सब कुछ अच्छे से दिया था। सारों को सरोज को प्रिपरेशन करवानी हुए चाहे टेस्ट हुए चाहे कहीं एग्जाम मानो हुए, सारी की सारी टीचर ही बता देता। हाँ बस टीचर को फॉलो करते हो, मतलब खुद का दिमाग आप लगाओगे तो वो थोड़े दिन तक ही लगेगा, 2-3 दिन तक आप मेंटेन कर पाओगे खुद को, पर ज़्यादा नहीं कर पाओगे। तो मेरे हिसाब से तो अगर कोचिंग को आप ब्लाइंडली फॉलो करते हो तो बहुत अच्छा है। गुड़िया बात करा पहली जी छुट्टी वगैरह होती ना गाँव में आती है, आज गाँव में आना कहीं अलग चीज अलग फील हुआ? आज मतलब सब ऐसे कहीं पे भी जाओ डॉक्टर साहब करके बोलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वो सब चीज़ें। तो और क्या बोलना चाहोगे? और बस कि बढ़िया से पढ़ाई करो। मेरे जूनियर्स को तो मैं यही बोलना चाहूंगी, फिर जल्दी से आओ मेडिकल कॉलेज में। राम राम जी ताऊ जी। राम राम जी। ताऊ जी बात करा गुड़िया बेटी है जी की डॉक्टर बन के आज कहीं फील हो रही है? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। मगर परिवार में तो पहली डॉक्टर बनी है, आस पास में ठिकाना में डॉक्टर ही कोनी हुई। मैं क्या करे गाँव गमा जहाँ बड़ा बुजुर्ग की, अब गाँव गमा निकलना सिनोतान निकलना फौजाई ने। बिल्कुल बिल्कुल सिनोतान निकला, टाबर चोखा निकला होना, सिनोतान नहीं निकलना पड़ा है, और टाबर माड़ा वजह से ये निकल जाओ। को सकार बधाई बंदी के तो बेटी डॉक्टर बन गई से बधाई की लाइन लाग गई, रसगुल्ला की लाइन लाग गई। ते भी गया आगे। बिल्कुल बिल्कुल, खाया भी है और खोया भी है ये आगे। हाँ हाँ। तो आज कहीं लाग रही है जहाँ बेटी डॉक्टर बन रही है और जहाँ बधाई दे बड़ा आप ही लोग आ रहे हैं, जहाँ सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही क्या करी बधाई तो मैं स्कूल चलाऊं कई दिन हूँ, जो बधाई तो 12 महीना रिजल्ट आवा जनाब वो ही करे, पर आज बहुत ही बढ़िया महसूस हो रहा है कि हमारी खुद की बच्ची है बाहर डॉक्टर बनी है। तो जी बात करा, एक तो स्कूल की बधाई आवे, एक बेटी बेटो डॉक्टर बने भी की बधाई आवे, कहीं फर्क है चीज में? बधाई तो बधाई हुआ भी, अपने आत्मीय बधाई बच्चे की बढ़िया है कि भैया डॉक्टर बनी है। कभी आप जैसे तैयारी वगैरह करे थे, कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि यार इस लाइन में गलत आ गए, यहाँ ये चीजें फेस नहीं कर सकते जी, ऐसी चीज भी कभी सामने आई है क्या? नहीं है, लेकिन फिर पूरा टीचर्स वगैरह का फैमिली का सपोर्ट मिला कि नहीं कर सकती है, तो फिर बस ये था कर लेंगे। रिजल्ट के बारे में सबसे पहले सूचना कौन दी? सबसे पहले मतलब रात को 11:30 बजे के समथिंग रिजल्ट आया था, तब एक मतलब मेरे दोस्त का ही कॉल आया था, अभी वो खुद भी कॉलेज में है, तो उससे ने बोलता कि भाई रिजल्ट देखो, तो उसी टाइम देखा तो फिर सब थे पास में। भी टाइम पर अनुमान होगा कि आज रिजल्ट आ जैसी? नहीं उस दिन तो आंसर की मतलब शायद फाइनल आंसर की रिलीज हुई थी, तो उस टाइम तो कुछ नहीं था, ऐसा था कि 20 तारीख तक है, और मेंटली प्रिपेयर भी नहीं थी उस टाइम। तो बाद में रात को ऐसा हो गया था कि पता नहीं क्या होगा, रिजल्ट निकल नहीं रहा था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा कितने टाइम बाद में निकला था रिजल्ट? मतलब 12:30-1 बज गए थे। तो उस टाइम का जो समय था कैसे बीता था? वो तो मतलब ऐसे हो गया था कि एक एक सेकंड ऐसा हो रहा था कि नहीं बस जल्दी रिजल्ट निकले। पूरे टाइम 10 लोगों को फोन कर दिया कि भाई आप भी रिजल्ट निकालो, आप भी रिजल्ट निकालो। रिजल्ट आ रहा था उस समय सो रहे थे? हाँ उस रिजल्ट आने के बाद में नींद उड़ गई रात को 1 बजे तक? तो हाँ फिर तो मतलब पूरी रात ही नहीं आ पाई थी, मतलब ऐसे ही बस अच्छा लग रहा था कि हाँ ठीक है।